नमस्कार दोस्तों, आज अपने रीट का सेकंड पेपर जो है सेकंड शिफ्ट का कोड डी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट का मतलब है जो एग्ज़ाम आपका लेवल 2 का फर्स्ट हुआ था, है ना। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में सेकंड पेपर हुआ था और फोर्थ शिफ्ट के अंदर हुआ था थर्ड पेपर इसका, और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर लेवल 1 का पेपर था। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि चारों शिफ्ट के पेपर अपलोड किए जाएंगे, और ये पेपर अभी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए अगर पॉसिबल हो तो वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट जो एग्ज़ाम देंगे, है ना, रीट का, तो उनके लिए ये ऑनलाइन वीडियो अपलोड की जा रही है ना, ताकि आप आने वाले समय में जब भी कोई भी रीट की तैयारी कर रहा है तो लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर देखें। तो चारों पेपर आप देख के जाइएगा। और इस पेपर में अपने साइकोलॉजी करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी करेंगे, सेकंड इंग्लिश करेंगे, मैथ साइंस करेंगे और एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पैटर्न वगैरह आप सभी को पता है, पेपर दे रहे हैं तो आप, है ना, वही पुराना पैटर्न है। साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो सबसे न्यूनतम प्रयोग की बात करें तो अनुपातिक मापनी का किया जाता है। एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो बिना बोझ के सीखना। टिक ना लगाऊं, डायरेक्ट बता दूं आंसर पढ़ के। थर्ड क्वेश्चन का क्या है, आरटी 2009 के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डी आएगा इसका, क्योंकि प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे है, ना कि 60। क्रियात्मक अनुसंधान में किसने योगदान नहीं दिया। तो योगदान नहीं देने वाले कौन थे, स्टीफन एम कोवे। किस परिप्रेक्ष्य में बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो किसके अंदर, जैविक के अंदर। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, मास्लो, अब्राहम मास्लो नहीं है। आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है, अडोप्शन स्टडी यानी दत्तक ग्रहण अध्ययन नहीं, समवयस्क समूह अध्ययन है इसका। दत्तक नहीं आएगा, समवयस्क समूह अध्ययन ये आएगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिनोटाइप आएगा इसका। 9 नंबर देखें तो मॉर्गन और मूरे द्वारा जो किया गया था वो टीएटी था, कथात्मक संप्रत्यक्षण परीक्षण, सभी को पता है। बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अधिवास। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। तो सामयिक इमोशनल डेवलपमेंट, है ना। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है, कैसी होती है, जन्मजात। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया, स्किनर ने। बाकी तीनों के नाम आएंगे। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। तो बौद्धिक अयोग्यता। व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणाओं के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, सामान्य। कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। तो संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। 17 नंबर, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है, सामयिक। रचनात्मक चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। तो कौन सा आएगा, अपसारी। विशेष आवश्यकताओं वाले बालक
के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खेल कूद, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो कौन सा है? आक्रामकता, कुसमायोजन। फिर बात करते हैं अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये गलत है। इवान पावलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा समझाया जाता है भाई? साहचर्य एसोसिएशन द्वारा। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? परिपक्वता। दंड और पुरस्कार की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो किससे नहीं है? अंतर्वैयक्तिक समायोजन से। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित है? तो किसके द्वारा है? नोवाक, जोसेफ डी नोवाक। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित नहीं है? तो वर्णनात्मक शिक्षण। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट सामान्य समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लन युक्ति, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। ट्रेजरी जो है वो क्या है? विदेशी है। सुधाकर का क्या आएगा? शशांक। जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसे क्या कहेंगे? संवेदित। आवश्यक में उपसर्ग कौन सा है? मतलब विलोम बनाने के लिए कौन सा? अन्न लगेगा, डी आएगा इसका। सामयिक में प्रत्यय कौन सा है? इक प्रत्यय है। निहितार्थ शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। अव्यय नहीं है। निम्न में से कौन सा नहीं है? रचना। अनुसार शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव। वह शब्द सर्वनाम है, कौन सा? निश्चयवाचक। लोभ में संज्ञा कौन सी है? तो लोभ में है भाववाचक। जातियां शब्द का एक वचन क्या होगा? जाति, ऑप्शन डी। हिमायती शब्द का अर्थ क्या है? तो हिमायती का है पक्षपाती। इसका असर भी पड़ रहा है, इनका असर भी पड़ रहा है। काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान। विधा शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। व्यक्ति का बहुवचन क्या होगा? व्यक्तियों। भाषा का मानक रूप क्या है? भाषा, ऑप्शन बी। वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। मुख्य उद्देश्य मुख्य विधेय से बना हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। टोपी उछालना अर्थ क्या होगा? अपमानित करना। मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना क्या आएगा? 8 वार 9 त्योहार। विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को कहा जाता है पाठ्य पुस्तक विधि। डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो डोल्टन का किसने किया? पार्कहर्स्ट ने। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? तो इसकी आवश्यक शर्त क्या है? अनुलेख के अक्षरों की बनावटी वैसी होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है?
तो नाटकीकरण। इनमें से पाठ्यपुस्तक के आंतरिक रूप से सम्मिलित तत्व कौन सा नहीं है? तो जिल्द, बाहरी है ये, है ना। भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है? दोनों है, विकल्प ए और बी। कक्षा शिक्षण में पूर्ति और स्वाध्याय के अवसर भी मिल जाते हैं। मौखिक परीक्षाओं के गुण अगर पूछे तो कौन सा आएगा? तीनों भाषाई कौशल, सुनने, पढ़ने, बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। 59 देखें, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? परीक्षण के अनुप्रयोग। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष क्या है? विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। तो ये थे हिंदी लेवल लैंग्वेज 1 के। अब अपने चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 पर। ये देखिए, ये आ गई है इंग्लिश लैंग्वेज 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम कैन बी यूज्ड टू। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, टीच ओनली लैंग्वेजेस। विच वन ऑफ दीज इज नॉट पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग? ऑप्शन ए आएगा, टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज़ नॉट बीन टॉट अर्लियर। 63 का क्या आएगा? 63 का अगर अपने देखें तो नन। वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, तीनों ही नहीं है। रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मीन टू टेस्ट, किसके लिए ये नहीं बनाए जाते? तो किसके लिए? प्रोनाउंसिएशन के लिए। उनमें प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना होगी। कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय BS ब्लूम। सिंपल है ये। तो अब ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने थे, तो इनके मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। फर्स्ट का आएगा डी, विंड एनर्जी। सेकंड का आएगा ईदर और। फिर थर्ड का आएगा 68 का आएगा बोथ एंड। आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। 69 का आएगा कन्वर्ट्स। 70 का आएगा ए आर। 71 आपको इसकी राइम स्कीम बतानी है, वो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ए बी बी आएगा, है ना। केयर, स्टेयर, बो, कोज, बोज, काउज। फिर बात करते हैं 72 की। 72 में एलिट्रेशन आएगी। 73 की बात करें तो क्या आएगी? पर्सोनिफिकेशन। 74 का आंसर हो जाएगा एसोनेंस। 75 की बात करें तो सिमिली होगा, लाइक आ रहा है इसके अंदर, है ना। फिर मोडाल्स है, 2 क्वेश्चन मोडाल्स के पूछे हैं। तो फर्स्ट के अंदर आएगा कुड, सेकंड के अंदर क्या आएगा? माइट। आई थॉट ही माइट बी एट होम, पॉसिबिलिटी। फिर आगे बात करते हैं 78 की। तो 78 में आएगा हेटफुल, है ना। और 79 के अंदर क्या आएगा? मेंटेन्ड हिज पोजीशन। 80 की बात करूं तो 80 पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट भी कहते हैं। प्लोसिव साउंड परबटेड। तो प्लोसिव कौन सा होगा? फर्स्ट। पैलेटल कॉन्सोनेंट यानी तालु को जो टच करके बोले जाते हैं, तो वो कौन से होंगे? य। ऑप्शन सी। जे लिखा है, ये इसका फोनेटिक मतलब सिंबल है, लेकिन य प्रोनाउंस करते हैं इसको। फोनेटिक सिंबल फॉर अंडरलाइन लेटर ऑफ द वर्ड टाइल। तो क्या आएगा? आई। इसमें है ऑप्शन डी। हैंग, हैंग का सही इसमें ट्रांसक्रिप्शन बतानी है, कौन सा होगा? ऑप्शन बी। फिर 85 का जेस्चर, जेस्चर। तो 85 का क्या आएगा? ए, जेस्चर है वो।
फिर 86 की बात करूँ तो 86 का आएगा वर्क आर ऑफन यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, पैसिव वोकेबलरी से रिलेट नहीं करते। 87 मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका, तीनों सही है। फिर 88 की बात करूँ तो 88 का क्या आएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, 4, ऑप्शन सी। कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बिन प्रैक्टिस्ड एंड डेवलप्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका, ऑप्शन सी। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब अपने चलेंगे पहले साइंस मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अपने देखेंगे एसएसटी के। तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये पहले साइंस मैथ के हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित होती है, तो किससे होती है, सभी तीनों आएंगे इसमें। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सभी है, तीनों आएंगे इसमें। फिर किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांतों की पालना होती है, तो किसमें, संश्लेषण में होती है। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की 5। इसको सॉल्व करेंगे 95 को तो वैल्यू कितनी आएगी, x² + 1/x² की 66। फैक्टर इसके सही गुणनखंड अगर आपको करने आते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 97 की बात करूँ, दो संख्याओं का योग 22 है, वर्गों का योग 404 है, तो गुणनफल कितना होगा, तो a + b = 22, a² + b² 404। तो आप ए बी निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो इससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 40। न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग है, तो क्या है, इसका देखिए अगर आंसर देखें तो 6 दे रखा है ना। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज वार्षिक दर कितनी होगी, तो ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 10% होगी। 10% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 कितने वर्षों में 2420 हो जाएंगी, तो कितने वर्ष लगेंगे, 2 वर्ष। एक आर्टिकल है 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि कितनी होगी, तो 14 से 2/7% होगी। थैले में 20-10-5 के 3:4:5 अनुपात में नोट दिए हुए हैं। कुल धन 1000 है तो 5 के नोटों की संख्या पूछी है उसने, तो 5 की 40 नोट होंगे। 8 आएगा x का मान, फिर आप 8 से गुना कर दीजिए, तीनों का मान मिल जाएगा। अंश और हर का योग 55 है, भिन्न का मान 3/8 है, तो वह भिन्न क्या होगी, तो वह भिन्न आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा इसमें से, ये तीनों ही ऑप्शन ही है, इनमें से कोई नहीं है ना। फिर बात करें एक तिर्यक रेखा समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है, बराबर होता है। समकोण की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। फिर बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की, तो एंगल पूछा इसने, एंगल अगर आपने निकालना चाहें तो इसका आएगा 90 डिग्री, कौन सा, QPS यानी कि एंगल P। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 होता है। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको और P कोई बिंदु है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, तो स्पर्श रेखा P से खींची जाएगी तो वो कितने की होगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। समकोण त्रिभुज और इसकी भुजाएं दे रखी है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो परिमाप आ जाएगा 46। समांतर माध्य क्या होगा, n संख्याओं का, तो समांतर माध्य होगा n+1/2। समांतर माध्य पूछा है, पहले योग निकालेंगे, भाग करेंगे, n संख्याएं तो n से, तो n कैंसिल हो जाएगा, n+1/2 बचेगा। ऊपरी और निम्न सीमाओं के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ग माप, क्लास साइज कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0। पासा एक बार उछाला जाता है, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0, एक भी बार नहीं आएगी, है ना।
फिर बात करें प्रकृति से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें, तो कौन सा नहीं है, गणित का ज्ञान तार्किक ज्ञान नहीं होता, ये गलत है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर के संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड लिख दिया। तो जगत और ब्रह्मांड की बात गैलीलियो ही कर सकता है। और नेपोलियन देश की उन्नति की बात करता है, संपन्नता की बात करता है। तो ये कौन से मूल्य हैं, तो ये मूल्य आपके कहलाते हैं सामाजिक मूल्य। गणित सार संग्रह, ये पुस्तक अगर आपसे पूछे तो महावीराचार्य की है। बाकियों की भी पुस्तक एक एक दो दो याद रखें। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम सूत्रों की रचना करते हैं किस विधि में, तो ये विधि आपकी क्या कहलाती है, आगमन विधि। किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है, तो किसका ज्ञान सर्वाधिक सहायक है, रेखागणित का चित्रकला में। मूल्यांकन प्रविधि कौन सी नहीं है इनमें से, तो कौन सी नहीं है, तैयारी। अब आइए साइंस के क्वेश्चन। परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1951 में। हार्मोन प्रसवता है ना, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हार्मोन सहायक है, कहने का मतलब, तो प्रोजेस्टेरोन। खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मटर। वैज्ञानिक शिक्षण विधि कौन सी नहीं है इनमें से, तो कौन सी नहीं है, कहानी विधि। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सीखने की कमी का निदान और उपचार करना, मूल्यांकन में आता है। 126 की बात करें, दृश्य श्रव्य उपकरण मिलित नहीं है, तो दृश्य श्रव्य किसके अंदर नहीं है, चित्र विस्तारक के नहीं है, एपिडाइस्कोप के अंदर। घर्षण बलों का घटता क्रम कौन सा है, तो घटता क्रम है इसका स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। वृत्त की आर त्रिज्या है, वृत्त पर गतिमान है कोई वस्तु, है ना। अर्धवृत्त को पूरा करती है तो तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी तो अगर मैं बात करूं तो पाई आर होगी, विस्थापन होगा 2r। लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो वह दूसरा सिरा उसका ठंडा नहीं होगा। x का मान ज्ञात करना है, आपतित कोण परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका b आ जाएगा 30 डिग्री। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 2s कंपन की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, 100। एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, कैसी, ये सभी। सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें बोनस दिया गया है आपको। लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि किस पर आधारित है, करके सीखने पर। संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है AlNO3 कौन सा मिश्रण निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो कौन सा, अन्न कण और भूसे का मिश्रण। संश्लेषित सूचक कौन सा शब्द है इसमें, तो फिनोल्फथीन। हरित ग्रह गैसों का युग्म कौन सा है इनमें से, तो कौन सा आएगा, CO2 NO2। दृश्य श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा है इनमें से, तो दूरदर्शन है। लेग्यूमिनास पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है, तो कौन सा, राइजोबियम। भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण कौन सा है इसमें, तो आलू है। एक उत्तक, सरल उत्तक कौन सा है इनमें से, तो सरल उत्तक है ऑप्शन सी, स्क्लेरे काइमा। वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है इनमें, ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल सी चीज है। पवित्र उपवन कहाँ पाए जाते हैं, तो पवित्र उपवन की बात करूं तो इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जीवाणु से मानव में प्लूरिसी रोग होता है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो कौन से प्रकार की होती है, होलोक्राइन।
विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो एस प्रावस्था के अंदर। तो इसी के साथ ये साइंस मैथ के भी कंप्लीट होते हैं। अब अपने आगे पेपर देख लेते हैं एसएसटी का। तो एसएसटी का क्या आएगा? एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 से 105 डिग्री तक। क्याल किस तट पर स्थित है? तो मालाबार तट पर है। 93 का अगर मैं देखूं तो ज्वालामुखी आएगा, संबंधित है। 94 की बात करूं तो ऑप्शन सी आएगा, जिसमें 3rd 4th 5th सही है पूर्णतया। बात करूं 95 की तो 95 ऋग्वैदिक काल में कौन सा सत्य है कथन? तो पहला और तीसरा सत्य है। बात करूं 96 की तो अवंतिपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो मध्यम निकाय के अंदर। फिर बात करें बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ व मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था विनय पिटक। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां षट दर्शन में कौन सा शामिल है? तो विशेषिक, ऑप्शन बी। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत आया था। कौन आया था भाई? इत्सिंग। अरिकामेडु के विषय के रूप में पूर्ण सत्य कथन बताना आपने। तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, 1st 2nd और 3rd। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग किस दरबार में रहे थे? तो हर्ष के। गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई किसके अंदर? विज्ञान शाकुंतलम के अंदर। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतरगांव उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव और वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया? तो भगवती धर्म के नाम से। मुगल काल में खुद काश्त और पाही काश्त क्या थे? किसानों के प्रकार। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी का संबंध किससे था? पुस्तक के भाग हैं ये। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? ताराबाई शिंदे ने। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रत्येक सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? भाषा। भारत के पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू किया गया? 2014 के अंदर। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति किससे बनाया गया था? तो जत्ती को, बीडी जत्ती को। 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान किसकी है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान की। बच्चों की सुविधा और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 है। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? 91। फिर 116 की बात करूं तो इसका संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किसने की थी? तो पी.के. थुंगन समिति ने। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो किसका है? समता का अधिकार। सही अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को चुनना है तो कौन से है? संथाली, हिंदी, संस्कृत। 119 की बात करूं तो ग्लोब पर वह वर्त जो दिन रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्त, सर्कल, इल्यूमिनेशन, है ना, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है कहाँ से कहाँ? पर्वत से घाटी की तरफ। आकलन सीमा नहीं है तो कौन सी? भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति। कौन सी पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है?
तो अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। सुमेलित करना है, कौन सा एक है वो बताना है, तो डी आएगा, अरस्तु का आगमन निगमन विधि। कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, तो जाति प्रथा की प्रशंसा। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है, तो कितने का दिया गया है, 5। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस परत से वापस आती है, तो ये आती है आयन मंडल से। चक्रवात, किस चक्रवात को समुद्र का जल स्तंभ कहते हैं, टोर्नेडो को। धाराएं कौन सी ठंडी धाराएं हैं वो बतानी है, तो ठंडी वाली हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अलास्का नहीं है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है, कैसा होता है, सामान्य से अधिक। अभी आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित करने वाला जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। बात करते हैं 131 की। लौह अयस्क पेटियों का समूह बताना है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, मयूरभंज, सिंह भूम, बेलाडीला। बात करूँ 132 की, तो 132 में क्या आएगा, अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है, तो किस में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जलवायु को सुमेलित करना है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। 134 की बात करूं, जिला और परियोजना के संबंध में आपने बात करनी है, तो कौन सा इसमें से कथन सही है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किन फसलों के उत्पादन में है, तो इसमें बोनस दिया गया है। 2001 से 11 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो क्या है, 10%। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है, तो किसे दी गई है, राणा हमीर को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। राजपुताना मध्य भारत सभा का 30वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो अजमेर में हुआ था। वृत्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को। बाणासुर के शहीद नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाता है, तो मेजर शैतान सिंह जाने जाते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था, ठाकुर कुशाल सिंह ने। तुलसी, हालरो, तिमड़ियाँ, पोत नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, गले में। विजय दानदेथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो दुविधा और पहली अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की। हिला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो कौन से क्षेत्र से है, दौसा से। पटेलियो, बिछियो, लालर, मच्छर, ये क्या है, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। काफ़ी टफ आया था एसएसटी का क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द है, शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। किसने ये डेफिनेशन दी है, फेयरचाइल्ड द्वारा। श्रव्य कौन सा है इसके अंदर, तो श्रव्य लिंग्वाफोन है। बात करें सेकंड लास्ट की, तो कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना में शामिल नहीं है, प्रकार नहीं है, तो कौन सा, बुद्धवंशक परियोजना। बात करें लास्ट, रेखीय अभिकर्मित अन्वेषण किसका है, तो स्किनर का है। तो इसी के साथ आज ये कंप्लीट होते हैं पेपर, और बाकी जो 3 शिफ्टें बची हैं उनके भी पेपर आपको साइट पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीड लास्ट ईयर पेपर्स के नाम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।